हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है रिक्रिएटिंग द इंस्पायर्ड परिणीति चोपड़ा साड़ी लुक। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने अपने फेयरवेल लुक के लिए ये लुक फाइनलाइज किया था एंड शी वांट्स टू बी लुक लाइक हर। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 मीटर सेटिन फैब्रिक लिया है फॉर ड्रिपिंग द साड़ी एंड 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है फॉर मेकिंग ब्लाउज विद फुल स्लीव्स। एंड ऑल ओवर ब्लाउज़ पे जितनी भी डिटेलिंग थी, जैसे कि स्लीव्स पे ये लेस डिटेलिंग थी, तो उसके साथ सेम सिमिलर एग्जैक्ट लेसेस मिलना तो बहुत मुश्किल था, बट कोई नहीं, हमने ये कलर टोन को मैच करते हुए इस तरीके से हमने स्लीव्स पे ये बॉर्डर तैयार कर लेना है। एंड ऑल ओवर साड़ी पे जो हमने लेस डिटेलिंग करनी है वो हम इस लेस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों एंड्स को, अपनी साड़ी के दोनों एंड्स को इवनली कट करके फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने सबसे पहले प्लीटेड एरिया में, साड़ी के बॉटम में प्लीटेड एरिया में ये फॉल लगाना है। फॉल बोलते हैं ना, मेरे को इसके नाम नहीं पता यार, आप लोग बताइएगा। एंड फॉल लगाने के बाद अब हमने ऑल ओवर अपनी साड़ी पे लेस डिटेलिंग कर लेनी है। एंड लेस डिटेलिंग के बाद इट्स टाइम टू स्टिच ब्लाउज़। उससे पहले आपने स्केच देख लें। एक्चुअली इट्स नॉट स्टिच लाइक अ ब्लाउज़, आप इसे टैंक टॉप कह लें या कोटी कह लें, जिसकी एक्चुअल लेंथ है 16 इंचज़ प्लस 2 इंचज़ मार्जिन। और इसकी नेकलाइन हमने 3x3 इंचज़ की लेनी है, क्योंकि हम नेकलाइन में ज़्यादा गहराई नहीं रखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ भी 3 इंचज़ ली है और विड्थ भी 3 इंचज़ ली है। अब हमने देख लेंगे स्लीव्स की लेंथ है 21 इंचज़ प्लस 2 इंचज़ मार्जिन एंड ये जो बॉर्डर की ब्रॉडनेस है ये हमने 4 इंचज़ की रखनी है। एंड अब हमने जो ये कोटी का ब्रेस्ट एंड वेस्ट मेजरमेंट रखना है वो ऑब्वियसली अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड सिंपली हमने यहाँ वेस्ट एरिया में ये इस तरीके से 2 प्लीट्स देनी है फॉर दी फिटिंग, मतलब फिटिंग अच्छी आ जाए इस तरीके से हमने 2 प्लीट्स देनी है विच इज़ इन 6.5 इंचज़। अब बैक की मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने बैक की नेकलाइन की लेंथ जो है 1.5 इंचज़ रखी है, क्योंकि मैं इसकी गहराई ज़्यादा नहीं रखती हूँ और विड्थ तो मैंने सेम रखी है जो यूजुअली आप सेम ही रखते हैं। एंड बैक ऑफ द ब्लाउज़ हमने जिप अटैचमेंट रखा है, मतलब इसमें हम जिप अटैचमेंट देंगे, इसीलिए बैक की नेकलाइन में मैंने गहराई ज़्यादा नहीं रखी है। तो बाकी के मेजरमेंट सारे सेम रहेंगे, फिटिंग एंड ऑल। तो इसी तरीके से आपने अपने ब्लाउज़ की, मतलब आपने अपने टैंक टॉप की, आप चाहें जो कह लें, कोटी कह लें, टैंक टॉप कह लें, ब्लाउज़ कह लें, वट एवर यू वांट। एट दी पॉइंट आप सारे मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। यूजुअली मेरी फ्रेंड को ये वेस्ट कवर्ड लेंथ चाहिए थी, इसलिए इसकी जो कटिंग है वो ब्लाउज़ अकॉर्डिंग नहीं है, इट्स अकॉर्डिंग टू, मतलब आप कोटी कह सकते हैं या ख़ुद की कस्टमाइजेशन कह सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस, आप जैसे चाहें, जिस कंफर्ट जोन में वेयर करना चाहें वैसे स्टिच करें। तो मैं यहाँ पर ये 1 इंच का जो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ वो ये प्लीट्स के लिए लिया है और आपने इस तरीके से यहाँ पर प्लीटिंग करनी है। एंड अब सिंपली आपने यहाँ पर 1/2 इंचज़ की डाउननेस देते हुए ब्रेस्ट एंड वेस्ट एरिया में आपको 2 इंचज़ का मार्जिन मार्क करना है एंड मार्जिन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए फिटिंग पॉइंट्स को भी जॉइंट कर लेना है। एंड देन अब मैंने 1.5 इंचज़ पे बैक आर्म होल मार्क किया है एंड 1/2 इंचज़ की डेप्थ देते हुए मैंने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की। एंड अब हमने कटिंग करनी है। आप याद रखें, आपने हमेशा अगर फोल्ड कट कर रहे हैं तो आपने बैक आर्म होल पे कटिंग करनी है। अब हमने बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। नाउ फाइनली टॉप पार्ट कटिंग इज़ डन। अब हमने सिंपली अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ 24 इंचज़ मार्क कर रही हूँ, इंक्लूडेड विद मार्जिन। हमने सबसे पहले आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपने कर्व देते हुए सबसे पहले आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल ड्रॉ होने के बाद अब मैं यहाँ पर रिस्ट की मेजरमेंट मार्क करूँगी। आपने सिंपली इस तरीके से आपने फुल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे एंड ऑफ द रिस्ट में, मतलब स्लीव्स मार्क कर रही हूँ। तो स्लीव्स पे आपने इस तरीके से सेंटर कट लगाने हैं दोनों साइड एंड फ्रंट, बैक एंड स्लीव, मतलब ऑल ओवर आपका जो टैंक टॉप है वो कट हो गया है। चलिए सबसे पहले स्लीव्स का बॉर्डर रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरीके से मार्किंग करने के बाद लेसेस को कुछ इस पैटर्न में रखा है कि गोल्डन से स्टार्ट किया है एंड एंड विद द पिंक वन। एंड लेसेस को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि ये फैब्रिक हल्का सा स्ट्रेच कर रहा था, जिस वजह से कंटिन्यूटी रखते हुए मुझे एक के बाद थ्रेड चेंज करते हुए लेस को लगाना पड़ा। वरना आप यूजुअली क्या करते हैं कि आप एक कलर की लगा लें और बाकी गैपिंग छोड़ने के बाद आप दूसरे कलर की बाद में लगा लें, पर यहाँ मुझे कंटिन्यूटी रखनी पड़ी, इस वजह से
थ्रेड चेंज करने पड़े। खैर इतनी ज़हमतें उठाने के बाद ये ब्यूटीफुल से बॉर्डर रेडी है। अब हमने कोटी में प्लीटिंग करनी है। जो हमने फ्रंट साइड में ये 2 प्लीट्स देनी थी, हमने दोनों साइड इस तरीके से प्लीटिंग करने के बाद जो हमने बैक में प्लीटिंग का मार्जिन ले लिया था हम वो कट कर देंगे। एंड अब हमने फ्रंट की नेकलाइन रेडी करनी है। अपने यहाँ बात और देनी है कि जब आप नेकलाइन रेडी किया करें तो कर्व मेंटेन किया करें। अगर कर्व मेंटेन नहीं करेंगे तो नेकलाइन बड़ी ख़राब लगती है। ये टॉप स्टिच देते हुए नेकलाइन फिनिश करेंगे। एंड अब बैक में इस तरीके से मैंने नेकलाइन कट की है। अब हमने सिंपली इस तरीके से पहले सेंटर टक करना है। सेंटर टक करने के बाद यूजुअली जैसे हम नेकलाइन को बनाते हैं वैसे बनाना है। इस पॉइंट पे हमने यहाँ से इसे स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेट स्लिट के लिए लाइन देनी है। तो अब इस पॉइंट पे आने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से गेपिंग मेंटेन करते हुए, ज़्यादा नहीं बट आपने गेपिंग मेंटेन करते हुए इस तरीके से नेकलाइन रेडी कर लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जो हमने ये जिप अटैचमेंट के लिए इस तरीके से स्लिट लगाना है, पलट के इसे फिनिश कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जिप अटैच करनी है तो इस साइड से मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाते हुए जिप को अटैच करूँगी और इस पॉइंट पे आकर आपको अच्छे से यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ देते हुए इसे अच्छे से लॉक करना है। एंड अब दूसरी साइड से मैंने इस तरीके से ये ओवरलैपिंग मैनर में रखा है। कट को कट से फेस करते हुए आपने इस तरीके से सिलाई देनी है। एंड सिलाई देने के बाद आपने इस तरीके से देखें ये जिप अटैचमेंट रेडी है। अब फाइनली अब हमने कोटी में फिटिंग स्टिच देनी है। तो ये देखें शोल्डर एंड फिटिंग स्टिच इज़ डन। अब हमने सिंपली यहाँ पर ये स्लीव्स रेडी करके रख ली हैं। तो हमने स्लीव्स को अटैच करना है एंड स्लीव्स अटैचमेंट इज़ डन। और मैंने ये इस तरीके से पट्टी तैयार की है फॉर दी बॉटम फोल्ड। मैंने ये बॉटम फोल्ड मार्जिन इसी फैब्रिक में नहीं रखा क्योंकि हल्का सा स्ट्रेच कर रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से पलटावा तैयार करने के बाद ये पट्टी लगाई है। एंड इस पट्टी पे टॉप स्टिच देते हुए हमने ये फिनिशिंग देनी है। एंड ये देखें इस तरीके से पलट करने के बाद ये बड़ी खूब की फिनिशिंग आई है। आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच दे दें, लेकिन मैं तुरपाई करूँगी क्योंकि मुझे ये ऊपर की सिलाइयाँ दिखती हुई नहीं पसंद। आप चाहें तो सिलाइयाँ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो तुरपाई कर लें। एंड ये देखें ब्लाउज़ स्टिचिंग इज़ डन। एंड पहनने के बाद कुछ ये था इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।